हिंदू राष्ट्र टाइम्स में मैं संपादक GS सचदेवा। मैं आपको विभिन्न तरह से अलग अलग जो हमारे पुराने साहित्यकार रहे, जो हमारे पहले के महापुरुष रहे, स्वतंत्रता सेनानी, इन सब के बारे में धीरे धीरे मैं आपको वीडियो देता रहा हूँ। और हर मुद्दे पे जो मुद्दा हमारे हिंदुत्व से टकराता है, चाहे वो मुस्लिम प्रवृत्ति का हो, इस्लामिक विश्व अर्थव्यवस्था का हो, या कोई भी दूसरी जात पात से संबंधित सब का अवलोकन मैं अपने मीडिया की मूवमेंट से करता रहता हूँ। मेरा हमेशा ध्येय ये रहा है, मेरा एक लक्ष्य है, जो हिंदू राष्ट्र सोया हुआ है मुझे उसको जगाना है। हिंदू राष्ट्र आज तक जो दबा रहा समकालीन से, मुग़लों के समय से, क्योंकि हमारा भारतवर्ष बहुत समय से मुग़लों के, अंग्रेज़ों के और दूसरे लोगों ने हमारी आज़ादी छीनी, जो कि हमें हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें वो दिलाई। राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने अपने अछूते कर्म करके अच्छे द्वे से अपनी जान की परवाह न करते हुए इस भारतवर्ष को आज़ाद कराया। नहीं तो आज जितने भी नज़र आ रहे हो सब गुलाम होते हैं। तो आज़ादी की कीमत पहचानो और हिंदुत्व का साथ दो। हिंदुत्व आज तक कमज़ोर पड़ा ही इसलिए क्योंकि इसको दबाया गया। ये थोड़े माध्यम से, थोड़े लालच में हरिजनों को, जनजातियों को और विभिन्न जातियों को हिंदुओं में रिजर्वेशन जब से हुआ, ये प्रणाली सबसे ख़राब थी, जो कि कांग्रेस ने, रूलिंग पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए की है। आप उसकी महत्वाकांक्षा को समझें। उन्होंने सब चीज़ गलत करी है हिंदुस्तान में, जिसका कुपोषण हिंदू बना और इस वजह से हमारा हिंदू कमज़ोर हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुत्व का कमज़ोर होना हम सब हिंदुओं के लिए आने वाले समय में भी घातक रहेगा। इसलिए हिंदुओं उठो, हिंदुओं मजबूत हो, राष्ट्र के प्रति अपना लालच छोड़ दो, अपना स्वार्थ छोड़ दो। कुछ सालों के लिए अपना स्वार्थ छोड़ दो कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये बचना चाहिए, बाकी कोई नहीं बचना चाहिए। टोटल गलत है। तुम्हारे पहले तो अपने भाव बदलो। तुम आपस में लड़ते रहते हो, जनजातियों के और उसके लिए तिरस्कार की नज़र से देखते हो। एक ब्राह्मण दूसरे को तिरस्कार की नज़र से देखता है। इसका फ़ायदा पुरानी रूलिंग पार्टी ने उठाया है और तुम्हारी कमजोरियों का फ़ायदा उठा के आज भारतवर्ष को गुलामी से निकालने के बाद उनका बलिदान, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप और जो फांसी पे लटक गए, क्या कसूर था उनका? किस लिए करा उन्होंने? जब उन्होंने इतना करा, सरदार पटेल जिनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू में आके और उस परिवार ने इस देश का भट्ठा बिठा दिया, सारा खराब कर दिया माहौल और तुम्हें आज तक गरीब बना के छोड़ा। हिंदुओं को दबाया गया हमेशा से। आज हिंदुत्व की हमारी सरकार है, मोदी जी और योगी जी, इनको सिर्फ याद करो। इनके अनुसार अगर आप चलोगे तो आपको कोई आने वाले समय में संभावना नहीं रहेगी कि आप में कोई परेशानी आएगी। देख लेना। अब चीज़ ये आती है, मैं आज जो है मुद्दा धर्मांतरण पर आज एक वक्तव्य देना चाह रहा हूँ। धर्मांतरण जो शुरू से हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब अम्बेडकर जी ने पहले वो कानून मंत्री बने थे और भारत का संविधान भी उन्होंने लिखा था। वो संविधान 2 साल 9 महीने और 19 दिन में पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये आपके पटल पे आया। और ये हम संविधान का जो डेट है उसकी जन्म तिथि मैं आपको बता रहा हूँ, 26 जनवरी 1950। अब आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ को देख के चलिए आप, कि धर्मांतरण शुरू से जो हरिजन थे, जब मुस्लिम ने जिना
और जो उनके आदमी थे उन्होंने सीधा सोच लिया था कि हमने अपना अलग, अंग्रेज़ों से वो सिर्फ पूरा हिंदुस्तान में वो नहीं ले सकते थे क्योंकि हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो गरीब आदमी थे, हरिजन थे, उन्होंने उसको मुसलमान बनाया। हिंदुओं को, छोटी जाति के लोगों को लालच दे के, डर दिखा के वो सिर्फ अपनी मेजॉरिटी पैदा करना चाह रहे थे, जिससे कि उनको भारतवर्ष में हिस्सा, जो भारतवर्ष था पूरी ज़मीन का हिस्सा उनको ज़्यादा मिले। एक कारण ये था। तो जब वहाँ से धर्मांतरण शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे आके, क्योंकि उनकी मुसलमानों की ये प्रवृत्ति रही कि किसी भी कंट्री में जहाँ वो 30-35% से ऑलमोस्ट हो जाते हैं तो उसको हथियाने की कोशिश की है। इसके 4-5 एग्जाम्पल है। जो यहाँ पे सबसे पहला है ईरान का। ईरान, सऊदी अरबिया, लेबनान, जॉर्डन, ये जो कंट्री हैं ये पहले, दूसरी, ये मुसलमान वहाँ पे कम थे, लेकिन जब वो 35% पे आए तो उन्होंने उसको पूरी इस्लामिक कंट्री बना दी। 57 कंट्री जो है विश्व में इस्लामिक कंट्री है, टोटल इस्लामिक, और मुसलमानों की है वो। उन्होंने हमेशा जो है गलत रास्ते पे चलने, उन्होंने हिंदुओं को तो दबाना है, वो अलग बात है, लेकिन विश्व में भी उन्होंने कोशिश ये करी है कि पूरा जो है विश्व पे कब्जा करना है। ये मुसलमानों का हमेशा सोच है, सोच गलत है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको इनसे बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना ख़राब वक्त था वो हमारा निकल चुका है। दूसरी बात, धर्मांतरण की जो चीज़ है, धीरे धीरे आके जब ये 3 करोड़ आदमी, जब ये पाकिस्तान बना तो ये धर्म के आधार पर बना था, तो सारे मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए था। इसमें महात्मा गांधी जो है उन्होंने और जवाहरलाल नेहरू ने, इनकी सोची समझी साजिश थी, चाल थी। तो 3 करोड़ आदमी यहीं पे बस गया। वो इसलिए बस गया था, जब जिन्ना ने एक इलेक्शन करवाया था तो उसमें इलेक्शन के जो नतीजे आए थे तो उसमें उत्तर प्रदेश में, आंध्रा में, हैदराबाद, कर्नाटका में, बेंगलोर में, दूसरे में जगह में आके कुछ इधर से असम और इधर के इलाके थे जो जिसमें उसको हायर मेजॉरिटी मिली थी। उन्होंने सीधा कहा था कि कौन से जो है मुसलमान, हम जो, उन्होंने ये करवाया था, एक सर्वे था, उसको आप जिस मर्जी भाषा में ले सकते हैं, कि अलग राष्ट्र, उनका मुद्दा ये था कि अलग राष्ट्र जो बनेगा उसमें कितने जो है मुसलमान जो है अगर हम वो बनाएं पाकिस्तान तो कौन जाएगा। तो उसमें मेजॉरिटी उनकी आ गई थी, तो पाकिस्तान में उनको चले जाना चाहिए था, लेकिन एक साजिश के तहत रोका गया। जो हैदराबाद के निज़ाम थे, जो आज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी, उसके बाप दादा सारे कर्म ख़राब करके चले गए वो, और उन्होंने हैदराबाद वो पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए था। मैं आज आपको बताता हूँ कि हैदराबाद पाकिस्तान में आज होता, लेकिन वहाँ भी हमारे सरदार पटेल महामहिम ने वहाँ पे सेना भेजी और हैदराबाद को अपने कब्जे में लिए। कई रियासतें सरदार पटेल ने वो काम करे हैं जो आपकी नज़र में नहीं है। हैदराबाद के अलावा और 14 जो है रियासतें थी जो कि हमारे साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे पुर्तगाली गोवा में थे, लेकिन उन्होंने सबको अपने साथ मिलाया। पुर्तगाली तो खैर हमारे यहाँ से 1950 के बाद गए थे, 1963-64 की बातें होंगी, तो उसके बारे में डेट का मेरे को अंदेशा है कुछ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे जब मुसलमान यहाँ पे रुक गया तो उनकी, आप ये देख के चलो कि उनकी शादियाँ भी वो 4 कर सकते हैं, बच्चे भी कितने पैदा करो, उनके बच्चों को, उनका भविष्य तो उन्होंने देखना नहीं, हर चीज़ को जो उनके मुल्ला है। और दूसरा है कि मोहम्मद पैगंबर ने कुरान का हवाला देते हुए लोगों को मुस्लिम में ऐसी प्रवृत्ति डाल दी है कि जो मौलवी, मुल्ला और जो उनके हैं उपदेशक, वो जो बताते हैं, जो संगठन है, वो सब गलत तरीके से बनाए गए हैं, और सिर्फ एक ही उनका मुद्दा है कि पूरे वर्ल्ड में कब्जा करना। वर्ल्ड में कब्जा, ईसाइयों को वो अपना दुश्मन समझते हैं, क्रिश्चियन को, यहूदियों को, ये सब उनको दुश्मन है। श्रीलंका में पीछे बम ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने वहाँ पे भी आपको देख के चलो सारा कुछ जो है ख़राब करने की नीयत इनकी रही। अमेरिका में, ब्रिटेन में सारा कुछ इन्होंने ख़राब किया हुआ था। अब आओ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो कि जब ये धर्मांतरण हुआ, अब इन्होंने अपने लड़कों को भी समझाया कि हिंदू जो है धर्मांतरण में क्या है कि वो ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन अपनी करना चाहते हैं, इसलिए हिंदू लड़कियों को बेकाया गया। मुसलमान लड़के पहले अपना नाम नहीं बताते कि नाम क्या है, वो पहले सुनील बता दिया, बाद में निकला वो सलीम। अब उन्होंने करके उनसे बच्चे पैदा करे हमारी हिंदू बच्चियों से, और जब वो धर्म का साथ में परिवर्तन हो गया और फिर बाद में
जो है और शादी कर ली। वो करते करते इनकी मजबूरी होती थी हमारे हिंदू बच्चियों की, और वो अपना उनके साथ रहते थे और मुसलमान बन गए। ऐसे लाखों उन्होंने जो है ऐसी शादियाँ करवाई गई गरीबों से, गरीबों की लड़कियों को खरीदा गया और उन्होंने करके उसका बच्चे उनसे पैदा करके, एक तो ये अपनी मेजॉरिटी बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करो। दूसरा, बाद में ये क्या करते हैं कि अपने पैसे के बल के ऊपर जो बाहर से फंडिंग इनकी आती है, ये धर्म के परिवर्तन कराते रहते हैं। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और उनकी कठोर शब्दों में निंदा करनी है और आसपास सचेत रहना है। हमारे डूबने का, हिंदुत्व के डूबने का कारण ये था कि हम अपने पड़ोसी को नहीं पूछते। 4 मकान के बाद भी हमें नहीं पता होता कि कौन आदमी वहाँ पे रहता है, कौन सी उसकी क्या कास्ट है। हम कास्ट के चक्कर में मत उलझो बिल्कुल। कोई शर्मा है, वर्मा है, जो भी आपको नज़र आते हैं, ये सब अरोड़ा और ये सब अपने हैं। आपने सिर्फ कहना है कि मैं हिंदू हूँ, तभी आपकी जो है मेजॉरिटी बढ़ेगी और सारा कुछ आने वाले में सही हो जाएगा। अपनी जात पात पहले भूल जाओ। रिजर्वेशन की ज़्यादा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है इस मोदी सरकार से। जो भी वो पहले बन चुके हैं, जो कानून के दायरे में थे, जो बन चुके हैं, उनको ये नहीं कहो कि यादवों को या गुजरों को ये चाहिए कि हमें जो है वो अपर कास्ट है, अपर कास्ट में उनको कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा उनके पास बहुत है। तो इसलिए एक तो रिजर्वेशन पे नहीं लड़ना, सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए खड़ा होना है। राष्ट्र मजबूत होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पुरानी जो गलतियाँ हो गई उसको छोड़ दो। धर्मांतरण जो ये मुसलमानों ने किया और जो आने वाले समय में भी अभी भी कर रहे हैं, पहले तो हमें उनको रोकना है। दूसरा, ये खाली धर्मांतरण मुस्लिम नहीं करते हैं। अमेरिका से जो क्रिश्चियन मशीनरी लगी हुई है, उनके आदमी भी आपके आसपास घूमते हैं। गरीब आदमी को क्रिश्चियन बना के चर्च में ले जाके उनको शपथ दिलाई, वो किया, सारा कुछ किया। उसमें मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि एक बार एक गाड़ी में, ये बात है कोयम्बटूर की, गाड़ी में एक बस जा रही थी, तो ड्राइवर को जो क्रिश्चियन एक लोग थे, जो उनकी संस्था थी, उन्होंने ड्राइवर से जो है ऐसी जगह जाके बस रोक दी और ये बोल दिया कि बस ख़राब है। तो जीसस के जो वो उनको, क्योंकि वो जितने आदमी बैठे हुए थे गरीब थे, उनको इतनी समझ नहीं थी, ऑल दे आर अनएजुकेटेड पर्सन। तो उन्होंने, गांव के लोग थे, उनको समझा बुझा के उनको ये बोला कि ये अपना, जैसे उनकी कुरान होती है तो इनकी बाइबल थी, बाइबल से उन्होंने वो जो था उनका उपदेशक, उन्होंने पाठ पढ़ा। पाठ पढ़ने के बाद उन्होंने ऐसे आंख बंद करने का वो करके वो ड्राइवर को बोला अब गाड़ी चलाओ। जीसस ने कह दिया अब ये गाड़ी चलेगी। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट की, ड्राइवर बीच में मिला हुआ था, उन्हें गाड़ी स्टार्ट होनी थी, वो ख़राब नहीं हुई थी। अब ये चीज़ देखो, इतने ढकोसले करने के बाद उन्होंने उन वहाँ के जो 57 यात्री थे, जो महिला और वो थे, उनको जो है क्रिश्चियन की अपनी फैमिली में ले आए, उनको पैसे का लोभ दिया। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ये किसी तरह से अलग अलग तरीक़ों से जो ये सारी चीज़ें करते हैं, और हमने अपने हिंदुओं की मजबूती करनी है। हिंदुओं में कभी सोच के मत चलो कि एक बच्चा होगा, एक बच्चा पैदा नहीं करना है, कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का पता नहीं होता, आकस्मिक मौत भी हो जाती है। काल किसको किसी के घर में कब ले जाता है ये पता नहीं चलता है। कई बार आप सुनते हो कि एक्सीडेंट हो गया, एक अमीर आदमी था, उसका बच्चा ही एक था, बोलो क्या कर लेंगे। वो जो बूढ़े आदमी हैं, माँ बाप हैं उसके, सारी ज़िंदगी वो कमाते रहे, किसके लिए वो रखेंगे। तो ये भी मत करो। एक एक बच्चे वाली ये प्रणाली हिंदुस्तान से चली जानी चाहिए। 2-3 बच्चे जरूर होने चाहिए, मेरा हमेशा सोचना है और मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे भी आपने इस हिसाब से चलना है। फैमिली को थोड़ा बड़ा करो, क्योंकि आपने राष्ट्र को अपनी एक मेजॉरिटी बना के रखनी है। जनसंख्या आपको बहुत ऊपर तक जो है उनकी रेशो, जो आज रेशो है, उसको हिसाब से चलाना है अपने। ये ना हो कि यहाँ पे मुस्लिम बढ़ जाए, जिससे कि बाद में दिक्कत। अभी 23% जो है मुस्लिम है, मैं आपको समझा देता हूँ। और बाकी जो है और सिख और दूसरे भी हैं, वो सिख हमारे भाई हैं, उनको हम नहीं गिनते, हम हिंदू कहते हैं उनको। तो आप सब हिंदू हो मुसलमानों के अलावा। मुस्लिम प्रवृत्ति की ओर नहीं देखना, इनकी कमियों को निकालो, उजागर करो, बच्चों को बताओ, तभी आके ये संस्कार आपके बच्चों को पता चलेंगे। वो अपने आगे बच्चों को, तो हमारे आने वाले जो वंश हैं, हमने उनको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना है। हिंदुत्व की पुरानी महाराणा प्रताप, शिवाजी द ग्रेट, जो चीज़ें वो ख़त्म हो गई, उन चीज़ों को लाना है दोबारा। रामायण महाभारत हमारी सरकार ने शुरू करा हुआ है। और ये आप समझ के चले कि 7 करोड़ 44 लाख आदमियों ने ये महाभारत देखी है देश विदेश में, जो कि एक रिकॉर्ड है, जो कि पुरानी है, सब है, लेकिन कभी भी धर्म पुराना नहीं होता। धर्म एक रस्ते पे चलता है। सारी चीज़ें अपने उपदेशक बिल्कुल सही चल रही हैं। और आपने इस समय जो ये हमारी सरकार है बहुत अच्छे ढंग से चल रही है।
आपने अपनी कमजोरियों को अब उजागर नहीं होने देना, आपस में लड़ाई नहीं लड़नी, द्वेष की भावनाएं रखनी। हिंदू हिंदू एक है, हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सका, ये दिमाग से निकाल दो। हम हिंदू और हमारा देश हिंदुस्तान, हम एक है, हम इकट्ठे हैं, इसका नारा आपने बुलंद करना है। आने वाले समय में जब आप इकट्ठे रहोगे, आपको कोई भी देश विदेश की ताकत कभी हाथ नहीं लगा सकती। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं इस राज्य में, उस माहौल में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इकट्ठे होकर चलना है और अपनी जो सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व है, सेक्युलर खाली नाम है। 2027 से ये सेक्युलर शब्द हट जाएगा, जो मैं आपको बता दिया है। यहाँ सिर्फ हिंदू राष्ट्र की सरकार बनेगी, हिंदू राष्ट्र की सरकार, ध्यान रखना। ओम नमो शिवाय, ओम हरि ओम, हरि ओम।